आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की, श्वसन तंत्र से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो श्वसन तंत्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो श्वसन तंत्र होता है उसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी में फॉर्म हो रही है उसे बाहर पहुंचाना। तो ये काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा मेन जो पोर्शन होता है वो हमारा लंग्स का आता है, फेफड़ों का आता है। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़ों में बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 फेफड़ों से होते हुए शरीर के बाहर जाती है। तो क्या काम होता है? ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। हाँ, ये बात ठीक है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना। भोजन का पाचन, ये पाचन तंत्र का काम होता है। रक्त का परिसंचरण, ये परिसंचरण तंत्र का काम होता है। ये भी गलत। शरीर के तापमान का नियंत्रण, भाई ये काम तो हाइपोथैलेमस का होता है, इसका नहीं होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स। तो गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के किस हिस्से में होता है? जो फेफड़े होते हैं उनके उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें होती, तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें क्या होता है? एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है या एक्चुअल गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वो क्या होती हैं? एल्वियोलाई होती हैं। एल्वियोलाई को और क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका भी कहते हैं, वायु कोष्ठिका। तो एल्विलाई में होती हैं। विच गैस इज प्राइमरली इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर द्वारा मुख्य रूप से कौन सी गैस श्वास में लिया जाता है? जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को बॉडी के अंदर लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को श्वसन में अवशोषण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंदर लेना मतलब इनहेल करना, तो इसे बोलते हैं इनहेलेशन। CO2 को हम बाहर निकालते हैं, तो CO2 को बाहर निकालने की प्रॉपर्टी को या प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन या श्वास ग्रहण। What part of the respiratory system prevents food from the entering of trachea? तो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को श्वास नलिका में प्रवेश करने से रोकता है? तो जो हमारा फूड होता है इस टाइप से हमारी ईसोफेगस होती है, ये हमारी क्या है? ट्रैकिया है, और ये हमारी क्या है? ईसोफेगस है। तो जो फूड होता है वो यहाँ जाता है, यहाँ नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है, ट्रैकिया में नहीं जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है? ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है जो ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसे कवर कर लेता है। इस फ्लैप को कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहते हैं। यही एपिग्लॉटिस होता है जो फूड को मतलब जो हमारी ट्रैकिया है उसमें जाने से रोकता है। तो क्या हमारा हो गया? एपिग्लॉटिस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें इनमें से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ट्रैकिया, श्वास नलिका, फेफड़े, हृदय, ब्रोंकाई। तो क्या नहीं है? हृदय नहीं है, क्योंकि हृदय होता है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है। द डायाफ्राम इज इन्वॉल्व इन विच प्रोसेस। तो डायाफ्राम हमारी क्या होती है? एक मसल होती है, इस टाइप से होती है डायाफ्राम। एक मसल होती है जो कहाँ पाई जाती है? थोरैक्स में। थोड़ा आपको डायग्राम बनाकर दिखा दें, ठीक है। ये हमारा कोई पर्सन है, ठीक है, ये हमारा कोई पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लो इसका क्या है? ये इसके हाथ हैं, ठीक है। तो ये पर्सन है, तो ये वाला पोर्शन इसका क्या है? चेस्ट वाला पोर्शन है। ऊपर वाला ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? चेस्ट है, थोरैक्स है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्या पाई जाती? एक मसल पाई जाती, ठीक है, एक मसल पाई जाती ऐसे। इस मसल को ही हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती, नीचे जाती, ठीक है। ये काम होता है इसका। जब ये नीचे जाती तो क्या होता है? जो नीचे जाती तो क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है। जब नीचे जाती तो सांस अंदर ली जाती, जब ये ऊपर जाती तो सांस बाहर निकाली जाती है।
आगे हम देखेंगे। तो क्या होता है, इसका काम कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में होता है, श्वसन में होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये मान लो हमारी ट्रैकिया है, तो यहाँ पर कुछ सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है, सीलिया पाए जाते हैं कुछ इस टाइप से, दोनों साइड में होते हैं इस ट्रैकिया के अंदर सीलिया। इस सीलिया का काम क्या होता है, यहाँ से जो ऊपर से नाक के थ्रू जो एयर आ रही, हवा आ रही है, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी होगी, मतलब कोई बैक्टीरिया है और भी कोई भी चीज़ है जो हानिकारक है बॉडी के लिए और यहाँ आ गई, ठीक है, तो क्या करती, ये क्या करती, इसे ट्रैप कर लेती हैं, इसे पकड़ लेती, और जो फ्रेश एयर होती है वो लंग्स तक जाती है, यहाँ इससे कनेक्टेड होते हैं लंग्स, तो लंग्स तक क्या जाती है, जो फेफड़े होते हैं उन तक अच्छी हवा जाती है, और जो हमारे डस्ट होते हैं, धूल के पार्टिकल होते हैं, धूल होती है, बैक्टीरिया होता है, कोई और कण है, ठीक है, वो यहाँ पर रोक लिए जाता है इन सीलिया की हेल्प से। टू फिल्टर एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, हाँ भाई, ये धूल के कणों को छानने और फांसने के लिए होते हैं। ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते हैं, श्लेष्मा का उत्पादन नहीं करते हैं, गैसों के आदान प्रदान में मदद ये नहीं करते हैं। इनका काम होता है क्या, एयर को फिल्टर करना, धूल के कण को और बैक्टीरिया वगैरह कोई उसे अलग हटाना। द ऑक्सीजन बी ब्रीथ, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, लेते हैं, इज ट्रांसपोर्टेड बाई विच पार्ट ऑफ द ब्लड। हम जो ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, हमने सांस ली और ऑक्सीजन अंदर गई, तो वह रक्त के किस भाग द्वारा परिवर्तित होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, प्लाज्मा के द्वारा, व्हाइट ब्लड सेल के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा या आरबीसी के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है, आरबीसी के द्वारा होती है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज अकर इन द लंग्स। तो जो फेफड़े होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो एक्चुअल गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, वो एल्विलाई में होता है, वायु कोष्ठिका में होता है। व्हाट डज द ट्रैकिया डू इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो श्वास नलिका होती है, ट्रैकिया होती है, उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो ट्रैकिया क्या करती है, जैसे ये हमारी क्या है, नोस है, यहाँ से ये ट्रैकिया है और यहाँ पर क्या है, हमारे दो लंग्स हैं। तो ट्रैकिया का काम क्या होता है, ट्रैकिया का काम होता है, ठीक है, बाहर की एयर को, ये नोस, ये नाक मान लो, ठीक है, नाक, ये फेफड़े मान लो, तो यहाँ से जो एयर है, हवा है, जो वायु है, उसको कहाँ पहुँचाना, उसको पहुँचाना कहाँ, लंग्स तक। ये हमारी क्या है, नलिका है हमारी, ठीक है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, श्वास नलिका है। तो इसका काम क्या होता है, कैरी एयर टू द लंग्स, हवा को फेफड़ों तक ले जाना, ये इसका काम होता है। व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास की दर को नियंत्रित करता है। तो श्वास की दर को नियंत्रित करने वाला पार्ट होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा ये कहाँ होता है, जो ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, उसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का ये पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर और क्या सेंटर होता है, यहाँ डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो होती हैं, ठीक है, पाचन की जो एक्टिविटी होती हैं उसके लिए भी सेंटर होता है, यहीं पर होता है, हैंड ब्रेन या हिंड ब्रेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फिल्टर्स वार्म्स एंड मॉइस्चर द एयर इट एंट्री द बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हवा को शरीर में प्रवेश करते समय छानता है, गर्म करता है और आर्द्र करता है, उसे मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मतलब नमी प्रोवाइड करता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो होती है हमारी जो नेसल कैविटी होती है, नसिका गुहा होती, नाक होती है, उसका काम होता है हवा को फिल्टर करना, ठीक है, फिल्टर करने के बाद उसे गर्म करना और उसे थोड़ी आर्द्रता या नमी प्रोवाइड करना। और जो थोड़ा बहुत फिल्टर करने का काम जो सीलिया होते हैं हमारी ट्रैकिया में, वो भी करते हैं। अगर यहाँ से कोई पार्टिकल पहुँच गया धोखे से, तो उसे हटाने का काम किसका होता है, वो काम होता है हमारा ट्रैकिया का। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। तो ब्रीदिंग आउट, शरीर से
जो CO2 होती है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं, निस्सरण कहते हैं, श्वास निस्सरण। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्विलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसमें जो वायु कोशिका होती हैं उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य क्या होता है? उन्हीं का तो काम होता है एक्सचेंज करना गैसों का, कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ये तो ब्लड का काम होता है, टू एक्सचेंज गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। हाँ, ये बात ठीक है, हवा और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान करना, यही तो काम होता है एल्विलाई का। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द लंग्स? तो वह संरचना क्या है जो स्वर यंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स का एक नाम और होता है, याद रखना, इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स मतलब आवाज को यही बनाता है। तो जो स्वर यंत्र होता है उसे क्या करते हैं? फेफड़ों से जोड़ती है। तो फेफड़ों से कौन जोड़ता है? जैसे हमने आपको बताया, ये एक डायग्राम बनाकर दिखाया होगा इस टाइप से। ये हमारी नाक है, यहाँ पर बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स होती है, यहाँ पर लैरिंग्स होती है, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ से हमारी ट्रेकिया स्टार्ट होती है। ट्रेकिया या हमारी श्वास नलिका यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमारी फेरिंग्स होती है, और ये वाली हमारी क्या होता है? लैरिंग्स होती है, जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या होता है? किससे जोड़ती? ये कनेक्ट द लैरिंग्स। लैरिंग्स को किससे जोड़ती भाई? ट्रेकिया श्वास नलिका से जोड़ती है, ऊपर हमने देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का एक कार्य है? रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये इसका काम नहीं होता है। हार्मोन को प्रोड्यूस करना, ये उत्पन्न करना, ये भी काम नहीं होता है। गैसों का आदान प्रदान करना, हाँ भाई, ये काम होता है हमारा किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं जो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर? तो बोलने के दौरान उत्पन्न ध्वनि किस संरचना के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है? तो किसके द्वारा होती है? ये होती है साउंड बॉक्स के द्वारा, जिसे स्वर यंत्र भी हम कहते हैं। तो क्या है हमारा? लैरिंग्स के द्वारा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर यंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? तो जो एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? ट्रेकिया के ऊपर एक फ्लैप पाया जाता है, जो इस ट्रेकिया को कवर कर लेता है जब हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, डिग्लूटेशन करते हैं, फूड को निकलते हैं। तो इस टाइप से ये कवर कर लेता है इस ओपनिंग को, तो इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। और इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कहते हैं। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो ओपनिंग होती है उसे हम मतलब ग्लॉटिस के ऊपर है कोई चीज़, तभी तो उसे बोलेंगे इपी। इपी माने ऊपर, तो इपी मीन्स ऊपर, तो ग्लॉटिस के ऊपर, इसीलिए बोलते हैं इसे एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? क्लोज करता है ट्रेकिया को व्हेन स्वॉलिंग, निगलने के दौरान श्वास नलिका को बंद करना, ये काम होता है एपिग्लॉटिस का। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो फूड पार्टिकल होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे ट्रेकिया में, बहुत सीवियर खांसी आएगी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है खाना खाते टाइम हम बोल रहे हैं तो क्या होता है, हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो ट्रेकिया को कवर नहीं कर पाता है, जिससे कुछ फूड के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? वो ट्रेकिया में चले जाते हैं। ट्रेकिया के बाद वो लंग्स में जाते हैं, जिससे बहुत तेज खांसी आती। खांसी इसीलिए आती कि उन पार्टिकल को खांसी की थ्रू, खांसने के थ्रू, कफ के थ्रू क्या किया जाए? बॉडी के बाहर निकाल दिया जाए, इसीलिए खांसी आती है। कभी कभी निकल जाते हैं, कभी कभी नहीं निकलते हैं। नहीं निकलते हैं तो इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड अकर्स बाई। तो फेफड़ों और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन, डिफ्यूजन विसरण, फिल्ट्रेशन निस्पंदन, और ऑस्मोसिस। तो क्या होता है, जब
जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है सिंपल डिफ्यूज़न की हेल्प से, सिंपल विसरण की हेल्प से। जो गैसेस होती हैं अपने हायर पार्शियल प्रेशर से क्या जाती हैं, लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर क्या करती हैं, मूव करती हैं। मतलब हाई प्रेशर से HP हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं गैसेस। सिंपल डिफ्यूज़न, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकंड पार्ट में इसके, और MCQs, काफ़ी MCQs हैं, अभी देखिएगा आप, काफ़ी MCQs हैं इसी टाइप के। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।